नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली में भाजपा के सबसे बड़े नेता आखिर क्या करने के लिए जुटे? क्यों पहुंचे हर राज्य के दिग्गज नेता? किस बात की चिंता सता रही है पार्टी को? वो कौन से प्लान पर काम कर रही है? तो सुनिए, बीजेपी के इस प्लान का नाम है गेम प्लान 9। आपको लग रहा होगा कि गेम प्लान 9 क्या है। असल चिंता तो 2024 की होनी चाहिए, क्योंकि साझेदार भागते जा रहे हैं और चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। मोदी का जादू भी पहले की तरह नहीं रहा। हिमाचल में हार इसका उदाहरण है। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन दरअसल 2024 से पहले बीजेपी के लिए साल 2023 ज्यादा चुनौती भरा लग रहा है, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से 5 राज्यों में भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की, मेघालय, मिजोरम 2 राज्यों में गठबंधन की सरकार। इसके अलावा इसी साल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में चुनाव है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की। इसके अलावा नागालैंड में भी विधानसभा के चुनाव हैं। इन 9 राज्यों में 3 राज्यों में वापस आना और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराना भाजपा के महत्वाकांक्षी अभियान का हिस्सा है। तेलंगाना में भी मोदी ने जोर लगा रखा है लंबे समय से। 2024 में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में होने वाले नुकसान की भरपाई तेलंगाना से करना चाहती है पार्टी। बंगाल में भी 2019 का प्रदर्शन दोहरा पाने की उम्मीद पार्टी को कम है। इसीलिए भाजपा गेम प्लान 9 पर काम कर रही है। मतलब 2024 से पहले किसी भी तरह से सभी 9 राज्यों में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और राजस्थान चारों बड़े राज्यों में कांग्रेस एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने है। बीजेपी की समझ में आने लगा है कि राहुल गांधी का मजाक उड़ाने का अब कोई फायदा नहीं है। दिल्ली में 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी इन चुनावों को लेकर रणनीति बनाने बैठी। गेम प्लान 9 भाजपा के लिए कितना अहम है, इसे ऐसे समझिए कि 2024 के आम चुनाव से पहले होने वाले विधानसभा चुनावों को केंद्र की लड़ाई का सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है। इसमें हार जीत का 24 के चुनाव पर जबरदस्त मनोवैज्ञानिक असर होगा। बीजेपी को एक तरफ मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा, तो त्रिपुरा में उसे टीएमसी और कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलेगी। वहीं गठबंधन वाले राज्यों में भी सरकार बचाने की चुनौती बहुत बड़ी होगी। मध्य प्रदेश में जैसी हालत है, उसके बाद बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर ही उतरने का फैसला किया है। इसलिए पार्टी के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुत चुनौती भरा रहने वाला है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को मात दे दी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में बगावत के कारण वो जैसे तैसे फिर से सत्ता में लौट आई। कांग्रेस इसे राज्य के लोगों के साथ धोखा बताती है। अगर इसे किनारे भी छोड़ दें तो भाजपा पिछले करीब 2 दशक से लगातार मध्य प्रदेश की सत्ता में है। तो एक तरफ सत्ता विरोधी लहर और दूसरी तरफ कांग्रेस की भावुक अपील। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये सबसे बड़े एजेंडे में से है, क्योंकि वो किसी भी सूरत में इस बड़े राज्य में सत्ता नहीं गंवाना चाहेगी। उसे तय करना है कि शिवराज सिंह चौहान की जगह मोदी को चुनाव का चेहरा बनाने का फायदा होगा या नुकसान। इसके बाद गेम प्लान 9 का सबसे बड़ा मुद्दा है राजस्थान। बीजेपी राजस्थान में अभी तक कोई निर्विवाद नेता नहीं खड़ा कर पाई है। ऊपर से यहां पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा अपने नेताओं से जूझना पड़ रहा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री चेहरे पर फिर से दावेदारी कर रही हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पुनिया भी सीएम पद के लिए जोर लगा रहे हैं। पार्टी 3 हिस्सों में बटी हुई है और कोई भी एक दूसरे की नहीं सुनता। वसुंधरा राजे को पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह तीनों समझा बुझाकर थक चुके हैं, लेकिन वो अपनी दावेदारी छोड़ने को राजी नहीं है। लिहाजा यहां बीजेपी का असल सिरदर्द अपने लोग हैं, कांग्रेस से कहीं ज्यादा। बावजूद इसके बीजेपी का मानना है कि राजस्थान में उसे कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान से फायदा मिलेगा और इस वजह से वो वहां जब चुनाव होगा तो सरकार बना सकती है। गेम प्लान 9 में बीजेपी इस संभावना की हकीकत को टटोलना चाहती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सामने कांग्रेस के साथ साथ भूपेश बघेल की चुनौती है। उनके कद के सामने बीजेपी कोई भी नेता
वहां नहीं खड़ा कर पाई है। रमन सिंह को पार्टी किनारे लगा चुकी है। पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष और नारायण चंदेल को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया जरूर गया है, लेकिन उन्हें भूपेश बघेल के सामने लोग कितनी तवज्जो देंगे, इसको लेकर बीजेपी खुद आश्वस्त नहीं हो पा रही है। गेम प्लान 9 में इसको भी फाइनल किया जाना है। त्रिपुरा में बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। वहां पार्टी माणिक सरकार जैसे दिग्गज को हराकर सत्ता में आई थी, इसलिए यहां उसकी साख दांव पर है। कुछ दिन पहले ही उसने मुख्यमंत्री बिप्लब देब को हटाकर उनकी जगह माणिक साहा को राज्य की कमान सौंपी है, लेकिन इससे बात बनती नजर नहीं आ रही है। ऊपर से बीजेपी के खिलाफ टीएमसी और कांग्रेस दोनों ने आक्रामक अभियान छेड़ रखा है। गेम प्लान 9 में चर्चा का यह बहुत बड़ा बिंदु रहने वाला है। इसके बाद आइए दक्षिण की तरफ। पार्टी कर्नाटक के बाद तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने के लिए पूरा दमखम लगाने जा रही है। राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव के खिलाफ बीजेपी लंबे समय से हमलावर है। मोदी खुद लगातार दौरे करते रहे हैं। वो विधानसभा चुनाव में भारत राष्ट्र समिति को मात देने की बात करते रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई असर देखने को नहीं मिला है। दक्षिण में अपने प्रवेश द्वार कर्नाटक के बाद पार्टी तेलंगाना के जरिए इस क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। लंबे समय से कहा जा रहा है कि मोदी खुद तेलंगाना को लेकर बहुत आक्रामक रणनीति चाहते हैं, इसलिए गेम प्लान 9 का यह बहुत अहम हिस्सा है। बीजेपी मानती है कि अगर इन 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया तो 2024 की लड़ाई ऐसे ही आसान हो जाएगी, लेकिन पार्टी जानती है कि यह इतना आसान नहीं होने वाला है, इसलिए कमजोर सीटों पर अलग से प्लान किया जा रहा है। अभी से चिन्हित करके पार्टी 2024 को लेकर अभी से जुटना चाहती है। बैठक में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का 3 साल का कार्यकाल जनवरी में ही खत्म हो रहा है, लेकिन इस कार्यकारिणी में फैसला हो सकता है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक पार्टी का नेतृत्व करते रहें। इसके अलावा जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सरकार तैयारियां कर रही है, उससे यह भी हो सकता है कि वहां भी साल के आखिर तक विधानसभा के चुनाव हो जाएं। ऐसे में इस साल 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, हो सकते हैं। मतलब भाजपा अभी से 2024 के आम चुनाव तक पूरी तरह चुनावी मोड में जाने वाली है और उसी तरह से वो अपने कार्यक्रम तय कर रही है। देखते हैं उसे कितना फायदा मिलता है इसका। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।